ओके, क्लास 10 मैंने आप लोगों का लास्ट सैटरडे टेस्ट दिया था एंड रियली मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्या लिखा है यार, प्रोबेबिलिटी के सम्स तक राइट नहीं आप लोगों के, जबकि मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर। अमार को 20 मार्क्स है, उज्जवल को 20 मार्क्स है। उसके बाद मेरा पेपर चेक करने का मन नहीं किया। मैंने सिर्फ ऊपर से देखे, बहुत सारे सम्स मिस्टेक्स है। पार्थ है, त्रिशन ने तो सिर्फ एक ही सम किया हुआ है। अपूर्वा, आपको भी प्रोबेबिलिटी नहीं आया। विनीत सेम मिस्टेक, प्रेम, यश, सबका सब कॉमन मिस्टेक। किसी का प्लस माइनस का मिस्टेक है, किसी को ग्रामर रूल याद नहीं है। प्रोबेबिलिटी वाला इजी चैप्टर कैसे नहीं आना है लोगों को। मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था विदाउट रिपीटेशन, फिर भी सबने 33, 44, 22 डाला होगा विदाउट रिपीटेशन, मतलब 3 दो बार नहीं आएगा। मैं वापस सॉल्व करवा रही हूँ पूरा पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो मैंने टेक्स्ट बुक में से दिया था वो सबका राइट है। थोड़े से मैंने नंबर्स क्या चेंज कर दिए, सबके सबने सब सम्स रॉन्ग कर दिए। अब आप लोगों की पनिशमेंट है कि ये पेपर आपको देखकर मुझे 2 बार सॉल्व करके सेंड कर और मेरे को सैटरडे शाम तक मिल जाना चाहिए, वरना मैं सीरियसली बोल रही हूँ सबके पेरेंट्स को कॉल करने वाली हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 2 डिजिट नंबर है विदाउट रिपीटेशन, तो हमारा यहाँ पर एस हो जाएगा सैंपल स्पेस। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फर्स्ट होगा 10, 11 नहीं बन सकता क्योंकि 1 में 2 बार रिपीट होता है। 12 बनेगा। मैंने आपको बोला था एक नंबर लो और उसको बाकी के नंबर्स के साथ लगाते जाओ। 0, 1 2 डिजिट नंबर नहीं होता, तो 0 पहले नहीं आएगा, 1 से शुरू करना पड़ेगा। 1, 0, 1, 1 नहीं हो सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 2 को लेना है। 20, 21, 22 नहीं अलाउड है, 2 रिपीट हो रहा है। 23, 24, फिर 3 को लो। 30, 31, 32, 33 अलाउड नहीं है। 34, फिर 4 को लेना है। 40, 41, 42, 43, 44 अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नहीं बोला है। प्लीज यार क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ो। अब नंबर्स कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। n of s equals to 16। फिर आपको पूछा है प्राइम नंबर चाहिए। इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ खुद के टेबल में और किसी टेबल में नहीं आएगा। 10 खुद में भी आता है, 5 में भी आता है, 2 में भी आता है, प्राइम नंबर नहीं है। 12 भी नहीं है। 13 प्राइम नंबर है। 14, 20, 21 प्राइम नंबर नहीं है। 23, 24, 30, 31 प्राइम नंबर है। 32, 34 प्राइम नंबर नहीं है। 40 प्राइम नंबर नहीं है। 41 एंड 43 ये वो नंबर्स है जो खुद के टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आते, खुद में आएंगे और 1 में आएंगे। चाहिए हम लोग चेक कर लो, किसी से डिवाइड नहीं होने वाला। और हम लोग चेक करने के लिए वो पीछे का डिजिट 2 रहेगा तो 2 से जाएगा, ऐड करोगे 3 आएगा तो 3 से जाएगा। यहाँ पर चेक कर लो, किसी से नहीं जाने वाला। ये हो जाएगा आपका n of a equals to 1, 2, 3, 4, 5। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगा n of a अपॉन n of s equals to 5 upon 16। सेकेंड पूछा मल्टीपल ऑफ 4। 4 के टेबल में कौन कौन सा आता है? तो लेट b be the event of getting multiple of 4। b equals to मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा? 4 के टेबल में 12 आता है, 20 आता है, 21 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 आता है, 30 नहीं आता है, 32 आता है, 40 आता है, 42 नहीं आता है। वापस 5, प्रोबेबिलिटी n of b equals to 5। p of b equals to n of b upon n of s 5 upon 16। लास्ट मल्टीपल ऑफ 11 कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 11 के टेबल में आता हो। तो लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 11। यहाँ पर n of c नल हो जाएगा, कुछ भी इवेंट नहीं है। n of c equals to 0। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ c equals to n of c अपॉन n of s 0 upon 11 0।
कुछ नहीं बचेगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कुछ नहीं आने वाली, ये प्रोबेबिलिटी का सम। क्वेश्चन नंबर 6, डाई रोल्ड। अपूर्वा, अगर एक डाई रोल्ड करते हैं तो हमको 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ी का डाई होता है ना, तो 1 2 3 मिलता है। मल्टीपल ऑफ 3 नहीं लिखना था, उसके अंदर से निकालना था कि मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है। डाई रोल्ड, therefore s equals to 1 2 3 4 5 6। s मतलब जो स्टार्टिंग में नंबर आता है, सेपरेट स्पेस। एक डाई रोल करते हो तो या तो वो सांप सीढ़ी का जो पासा फेंकते हैं उस पर या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 से ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होता है। सेकेंड पूछा था मल्टीपल ऑफ 3, यहां से शुरू करना है। लेट e बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर e आ जाएगा आपका मल्टीपल ऑफ 3। अभी इसके अंदर से निकालना है, 3 के टेबल में कौन सा आता है, 3 6। n ऑफ e इक्वल्स टू 2, 2 नंबर है यहाँ पर। फिर पूछा p ऑफ e, p ऑफ e यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है n ऑफ e अपॉन n ऑफ s विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन सैंपल स्पेस कितना था हमारा 6। सैंपल स्पेस मतलब ये नंबर्स, n ऑफ s is 6, आंसर है 1/3। प्लीज प्रोबेबिलिटी को ठीक से देखो, सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है आपको, लास्ट वाली, सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सारे लोगों का राइट था, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि 2 मार्क्स के लिए आप लोगों ने आधा घंटा उस पर वेस्ट कर दिए। बहुत इजी मेथड था, सिर्फ शिवानी ने वो मेथड से ट्राई किया है, लेकिन वो भी लास्ट में उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, आपको सिर्फ x प्लस वाई निकालना था 2 मार्क के लिए। एक बार ऐड कर दो, सिर्फ हो जाता है वैसे भी। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन 1 एंड 2। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, 7x प्लस 7y इक्वल्स टू 21। 7 कॉमन है, डिवाइड बोथ साइड by 7, तो 7x अपॉन 7 प्लस 7y अपॉन 7 इक्वल्स टू 21 अपॉन 7। ये 7 7 7 7 कटा, ये कट के 3 बचा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। खत्म। 2 मार्क्स के लिए कितना, 2-3 पेज थोड़ी भर रहा है आपको, मार्क्स के हिसाब से सम का लेंथ रहता है। 2 मार्क्स के लिए पूछा, सिर्फ इतने से स्टेप में खत्म करना था। ऐड करना था, कॉमन हटा दो, x प्लस वाई मिल गया। आप लोगों ने मस्त पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फिर एक बार ऐड किया, माइनस किया, x निकाला, y निकाला, उसके बाद वापस x प्लस वाई किया। 5 मार्क का सम होता है ना, तब इतने पेज भरते हैं हम लोग। सेकेंड में भी सेम है, सिर्फ ऐड करना है 1 टाइम। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 का b, 12x प्लस 13y इक्वल्स टू 29। 1, 13x प्लस 12y इक्वल्स टू 21। Add equation 1 and 2. 12x plus 13y equals to 29. 13x plus 12y equals to 21. 25x plus 25x y 50. 25 कॉमन है, डिवाइड कर दो दोनों साइड, डिवाइड बोथ साइड by 25. 25x upon 25 plus 25y upon 25, 50 upon 25. 25, 25, 25, 25, ये बचा यहाँ पर 2. x plus y equals to 3. हो गया इतने से मिसाल। और मेरे को ट्रिगो का होमवर्क तो कोई भेज ही नहीं रहा है। लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया था ट्रिगो का, लास्ट लेक्चर मैंने स्पेशली नाम लिखा हुआ था कि इन लोगों के होमवर्क तो आने चाहिए, किसी का नहीं है। ग्रामर रूल, सिली मिस्टेक्स की है, प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वो 4/3 यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो नीचे मल्टीप्लीकेशन होता है ना x इंटू वाई, वो किधर गया आपका? फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर नीचे पे वापस मल्टीप्लाई होता है ना, डायरेक्टली हम इसको 1/x इक्वल्स टू a लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ग्रामर रूल बहुत सारे लोगों का छोटा मोटा मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो टेक्स्ट बुक का सेम था वो तो सबका राइट है, सी वाला इजी था वो राइट है, ये बी वाले में सबने गड़बड़ की हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की। पहले देख ग्रामर रूल।
3x plus y equals to 1, 2x minus 11y equals to 3. Here, comparing with standard format, ax plus by equals to c. We get a1 equals to 3, b1 equals to 1, c1 equals to 1, a1 equals to 2, b1 equals to minus 11, c1 equals to 3. अभी हमको चाहिए पहले d. d का होता है a1 a2 b1 b2 which is equals to 3 1 2 minus 11. Cross multiplication, 3 into minus 11 minus 2 into 1, 3 into minus 11 minus 2 into 1, ये हो जाएगा आपका minus 33 minus 3, sorry minus 2, minus 33 minus 2 equals to minus 35. यहाँ पर भी सबने प्लस माइनस की मिस्टेक की है, प्लस 10 है माइनस 10 है, कुछ नहीं. dx equals to, हम लोगों को लास्ट टाइम मैंने शॉर्टकट बताया था, x है, इसको कवर कर दो a1 को, 1 minus 11 वैसे ही रहेगा, उसकी जगह पर क्या जाएगा 1 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 into minus 11 minus 1 into 3 minus 11 minus 3 equals to minus 14. dy, y को कवर करो, y मतलब ये b को कवर करो, 3 2 बचे हुए पे क्या जाएगा c 1 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 into 3 minus 1 into 2 9 minus 2 7. अभी निकालिए x और y की वैल्यू. x equals to dx upon d. dx है minus 14 upon d कितना आएगा minus 35. 7 के टेबल में आते हैं दोनों. 2 upon 5 माइनस माइनस का साइन कट जाएगा. 2 7s are 14, 2 5s are 35. y dy upon d 7 upon minus 35. वापस आपके टेबल में 1 upon minus 5. ये आपका क्रैमर रूल का सेकेंड सम. क्रैमर रूल में सेकेंड सम में फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में दिया है, तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. अपॉन में लिखेगा नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. अमान ने ट्राई किया था, प्लस माइनस में सब गड़बड़ की हुई है उसने. फिर पहले इसको सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करो. मैं आप लोगों को पहले भी कितनी बार बोल चुकी हूँ, प्लीज थोड़ी सी पढ़ाई की तरफ से करो. कितनी बार ये चीजें समझाऊं, नहीं समझ में आए पहले के पुराने वीडियोस देखो ना, वापस नाम लिख कर दिए मैंने सब पे, कौन सी एक्सरसाइज कब कर रही हूँ. x upon 3 plus y upon 4 equals to 2. 3x plus 4y equals to 25. सेकेंड इक्वेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेट x upon 3 plus y upon 4 equals to 2. इक्वेशन 1 दे. अब इक्वेशन 1 को कन्वर्ट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x plus 3y अपॉन 4 into 3 12. आप लोग एक दो स्टूडेंट ने किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उन्होंने पता नहीं 12 गायब कर दिया है, यहाँ पर 25 कहां से आ गया, उज्जवल का हुआ शायद 12 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 24 बनेगा, 25 कर दिया उसने, फिर पूरा नीचे से कर दो. ये हो जाएगा आपका 4x plus 3y. 12 को शिफ्ट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा 24. ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड इक्वेशन है 4y equals to 25. कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ax plus by equals to c. We get a1 equals to 4, b1 equals to 3, c1 equals to 24, a2 equals to 3, b2 equals to 4 और c2 equals to 25. और अभी किसी को क्रैमर रूल नहीं समझ में आया है, प्लीज पहले के वीडियोस देखो. जिंदगी क्वेश्चन है, 3-4 मार्क के लिए आते हैं, आराम से स्कोर कर सकते हो. मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि इजी चैप्टर्स करवा रही हूँ जिसमें आप स्कोर कर सको. टफ करवाऊंगी कोई फायदा नहीं होने वाला है. तो प्लीज इन चैप्टर्स को ठीक से देखो. अभी पता नहीं ऑफलाइन लेक्चर्स कब चालू होने वाले, जनवरी फरवरी या होंगे भी नहीं, तो पूरा साल ऐसे ही चलने वाला है. एग्जाम्स आपके ऑनलाइन होंगे अगर हुए तो, एंड ऑनलाइन के अगर होते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछिए मैथ्स में. ऑब्जेक्टिव मतलब एक सम दिया, आंसर दिया, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको राइट आंसर मिलेगा.
पूछ नहीं सकते हो ना किसी को, गूगल पे सर्च भी नहीं कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, तो प्लीज थोड़ा सा सॉल्व करना सीख लो। अब यहाँ पे डी फाइंड करना है। डी का था A1 A2 D1 D2 4 3 3 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 into 4 minus 3 into 3 16 minus 9 ये हो जाएगा 7 dx वापस वही x मतलब ये हटाओ तो यहाँ पर जैसा 3 4 24 25 क्रॉस 24 into 4 minus 3 into 25 96 minus 25 ये आ जाएगा आपका 121। फिर dy में क्या करना है, y को छुपाओ 4 3 y मतलब ये b1 b2 हम लोग b1 b2 यहीं से लेना y से, फिर जो बची हुई जगह में यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 c2 24 25 क्रॉस 4 into 25 minus 24 into 3 ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 72, बचेगा आपका 48। अभी आपको निकालना है x इक्वल्स टू dx अपॉन d, तो dx निकला था 21/7 दैट इज 3, y है dy अपॉन d दैट इज 28/7 4। ओके आंसर, x का आंसर 3, y का आंसर 4 और फाइनल आंसर लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे लिखना 3,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया, 6 करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करवाया। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक ही सम में सबको डाउट आया, तो ये सम करवा रही हूँ, फिर ग्राफ वाला सम d अपॉन में अज्यूम करना पड़ेगा। Let 1/x equals to a and 1/y equals to b। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 4a plus 5b equals to 7। सेकेंड हो जाएगा 3a minus 4b equals to 13। इसको लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। Put this in equation 1 and 2। तो हमको ये दो नए इक्वेशन मिले, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर क्रॉस क्रॉस में सेम है, मतलब 4 4 सेम है, 5 5 सेम नहीं। तो अगर मैं इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा a सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 with 3 and इक्वेशन 4 with 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 12 प्लस 15b 21। हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। मैंने लास्ट टाइम आपको मल्टीप्लिकेशन लिख के दिखाया, इनकेस आपको टाइम नहीं है, नहीं हो रहा है, फिंगर रखो 4 into 3 5 into 3 7 into 3। सेम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 16b 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 52। अब यहाँ पर 12 12 सेम हो गया, और ये क्या है पॉजिटिव, सेम साइन, क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 5 and 6। Subtract equation 5 from 6। 12a 5 from 6, तो पहले 6 लिखना है। 12a minus 16b equals to 52 minus 12a plus 15b equals to 21। 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16 माइनस 15 ऐड होगा, यहाँ पे पूरा साइड में लिखने देगा, माइनस 16 माइनस प्लस 15 ब्रैकेट ओपन 16 माइनस 15 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे 31b। साइन बड़े नंबर का तो नेगेटिव, माइनस 16 माइनस 15 52 माइनस 1 31। देखो b इक्वल्स टू 31 माइनस 31, b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस 1। अब a निकालना है, तो यहां से कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो b इक्वल्स टू माइनस 1, पुट b इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो। 4a
प्लस 5 डी की जगह पर -1 इक्वल्स टू 7 4a minus 5 equals to 7 4a equals to 7 plus 5 4a equals to 12 therefore a equals to 12 upon 4a equals to 3 यहां तक कुछ स्टूडेंट्स का राइट था उसके बाद गपला करता है शिफ्ट करने वापस बट वी नो दैट 1 upon x equals to 8 therefore 1 upon x equals to 3 अभी ये x इस साइड शिफ्ट करना है 3 को इस साइड शिफ्ट करना है x नीचे है वो ऊपर इधर डाला 3 को उधर डाला therefore x equals to 1 upon 3 and 1 upon y equals to b और b कितना अपना आया -1 1 upon y equals to -1 therefore y equals to -1 क्योंकि आप -1 को नीचे भी डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 upon -1 y -1 ही बचेगा तो ये दो आंसर मिले आपके x equals to 1 upon 3 and y equals to -1 छोटी सब में मिस्टेक्स है किसी का पूरा सम रॉन्ग है किसी का आधा सम राइट है आधा रॉन्ग है तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मार्क्स कहाँ पर काटू कहाँ पर दूं एक तो फोन में चेक करना वैसे ही हेडेक होता है एक पेपर चेक करना वो भी सब स्टूडेंट्स पे प्लीज अपना पेपर वापस चेक करना देखना आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो रेक्टिफाई करना वापस सॉल्व करके देना अब ग्राफ के दोनों सम्स में से फर्स्ट सम बहुत सारे लोगों का राइट था कुछ लोगों को ग्राफ का नहीं आया तो दोनों सम्स करवा के दे रही हूँ ग्राफ में सबसे पहले हम क्या करते हैं बॉक्स पॉइंट निकालते हैं तो पहला इक्वेशन x plus y equals to 6 इसका बॉक्स सेकेंड इक्वेशन x minus y equals to 2 इसका बॉक्स x y और ये हो जाएगा आपका x y 4 1 2 4 पॉइंट्स तो हमको चाहिए सेम यहाँ पर भी x y सेम यहाँ पे 4 पॉइंट चाहिए 1 2 4 अब x प्लस वाई कुछ भी रख सकते हो कौन तो है नहीं तो x की जगह चलो 0 लिख दिया तो y का क्या हो जाएगा 6 0 plus 6 equals to 6 तो अगर मैंने x को 0 लिखा 6 ये हो जाएगा 0 6 अगर x को 2 लिखा ये हो जाएगा 4 क्योंकि 2 और 4 तो 6 होता है x को 3 लिखा ये भी हो जाएगा 3 क्योंकि 3 और 3 6 होता है x को 5 लिख दिया तो ये हो जाएगा 1 5 और 1 6 होता है यहाँ पर अगर x को मैंने 3 लिखा तो 3 में से 1 गया तो 2 बचता है तो 3 और 1 और आप लोग x की जगह पर वैल्यू पुट करके फाइंड करके देख सकते हो यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली पता है कि किन दो का डिफरेंस आपका 2 होता है 4 minus 2 होता है फिर 0 2 0 minus 2 पॉजिटिव 2 होता है 0 minus 2 फिर आपने 0 ही लिखा ऑलरेडी 0 यहाँ पर एक पूछ चुका है फिर आपका यहाँ पर 5 3 उसका डिफरेंस भी होता है 2 -1 -3 उसका डिफरेंस भी होता है 2 -1 -3 कैसे होगा -1 -3 -1 पॉजिटिव 3 इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा एक और नंबर -1 -3 अब इनका पॉइंट्स प्लॉट करना है ग्राफ पे अभी नेगेटिव कितना पॉजिटिव कितना वो देखना है फर्स्ट वाले में सब पॉजिटिव है सेकेंड वाले में -1 -3 तो थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव भी चाहिए रहेगा थोड़ा सा ही नेगेटिव चाहिए इतना सा नेगेटिव रखा बाकी सब पॉजिटिव y का x का सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 5 तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक प्लॉट कर देते हैं और x का नेगेटिव में हाईएस्ट कौन सा है -1 -2 तक प्लॉट कर दिया सिमिलरली y का सबसे हाईएस्ट है 6 पॉजिटिव में -3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 और जिन भी लोगों ने मेरे को रीजन दिया कि ग्राफ बुक नहीं है मैंने पिछली बार भी बोला था प्लेन पेपर पे कर मैं बोर्ड पे करके दिखा रही हूँ आपके पास तो फिर भी लाइन वाली बुक है कर सकते एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो और फॉर्म कर दो ग्राफ नहीं है अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तब उसको ले लेना ग्राफ के सम्स कंफर्म आते हैं स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट पहला पॉइंट चालू करेंगे 0 6 0 यहाँ पर होता है 0 6 मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है 0 6 दूसरा पॉइंट है 2 4 2 4 यहाँ पर है
3 3, ये 3, ये 3 यहाँ पर आएगा। 5 1, 5 1 यहाँ पर आएगा और यहाँ पे आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको नाम दूंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। सेकेंड 3 1 3 1, 4 2 4 2, 5 3 5 3, -1 -3 -1 -3 का यहाँ से ये लाइन जाएगी स्ट्रेट, यहाँ पे टच होने कट कहाँ पर हो रहा है 4 and 2 पर, ये 2 ये 4, तो यहाँ पर कट हो रहा है 4 and 2 पे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू। तो ये ग्राफ वाला फर्स्ट सम तो इजी था, बहुत सारे लोगों का राइट भी था, सेकंड सम में प्रॉब्लम हो गई। अब सबसे टफ सम था ग्राफ का ये जो सेकंड सम था वो ऑलमोस्ट किसी को नहीं आया, एक आदमी किसी ने किया भी रहेगा, तो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स की उसमें। तो अभी इस सम में भी हमको वापस टेबल पर आना है, 3x प्लस 4y, 5 को तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो -5, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, टेबल फॉर्म करोगे x y x y 1 2 3 4, 4 बॉक्स चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड वाला इक्वेशन तो इजी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू जितनी रखनी है रखो, उसको 4 के साथ ऐड करते हो। तो ये तो पहले हम लोग सेकेंड बॉक्स कर लेते हैं, y इक्वल टू x प्लस 4। हमारा मैंने आपको कल बोला था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नहीं भी करोगे चलेगा, x y यहाँ पर 1 2 3 4। अब बहुत इजी है बात, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे मैंने x का 2 पुट किया, 2 प्लस 4 6, -1 पुट किया, -1 प्लस 4 3, फिर यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया, 0 प्लस 4 4, x की जगह पुट किया 3 प्लस 4 7। नेगेटिव में पुट करते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बड़ा नंबर होगा, तो x की जगह में मैंने यहाँ पे -2 पुट किया, -2 प्लस 4 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2 6 -1 3 0 4 और -2 2। इनकेस आपको चेक करना है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, 2 - 6 -1 -3 -4, 0 -4 -4, -2 -2 -4। नहीं समझेगा तो बता रही हूँ वापस, चेक कैसे करते हैं इसको, x को यहाँ पर ही रहने देते हैं, y इक्वल्स टू x प्लस 4। अगर x को शिफ्ट किया y माइनस x इक्वल्स टू 4, तो 6 - 2 4, 3 -1 4, 4 -0 4, 2 -2 4। क्रॉस चेक करने के लिए आपके पॉइंट सही है या नहीं। अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन में आपको x इक्वल्स टू समथिंग में कन्वर्ट करना है, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -5। पहले शिफ्ट करोगे 4y -5 4y, फिर शिफ्ट करेंगे 3 -5 4y अपॉन 3। अब मुझे y की कोई भी वैल्यू लेनी है, ऐसी वैल्यू जिसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से माइनस करो, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो आप लोगों को रास्ते में ट्रिक बताई थी, 3 नंबर का डिफरेंस है, 3 से डिवाइड करना, 3 नंबर का डिफरेंस। तो पहले हम y लेते हैं 1। अगर मैंने y की वैल्यू ली है 1, तो x इक्वल्स टू -5 वैसे ही रहेगा, -4 वैसे ही रहेगा, y की जगह पर क्या पुट करें 1 अपॉन 3, -5 -4 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका -9 अपॉन 3 -3। तो अगर मैं y की जगह पर 1 पुट करते हो, x कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3 1। अभी 3 का डिफरेंस है, तो y में 1 में 3 और ऐड किया तो क्या बनेगा 4, तो y की जगह पर क्या पुट करें 4, x इक्वल्स टू -5 -4 into 4 upon 3, -5 4 into 4 16 upon 3, ये कितना हो जाएगा 21 -21 upon 3 -7। तो अगर मैंने यहाँ पर y इक्वल्स टू लिया 4, तो ये हो गया -7 4।
अब छोटा नंबर लेते हैं, क्योंकि जितना बड़ा नंबर आप लेते जाओगे उतना ही x की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो 1 में से -3 पीछे चलते, तो कितना हो जाएगा -2, y इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -5 -4 into -2 upon 3, -5 8 पॉजिटिव 8 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 8 - 5 3 अपॉन 3 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा -2। अब -2 से थोड़ा और पीछे चलते हैं, -5 होते 3 नंबर और पीछे, 3 के डिफरेंस पे ले रहे हैं, तो y को हम लोग क्या ले रहे हैं -5, x कितना आ जाएगा -5 -4 into -5 upon 3, -5 4 into 5 20 पॉजिटिव 20, 28 पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बचेगा कितना 15, 20 - 5 15 upon 3 5। तो हमने y की वैल्यू ली अगर -5, तो पॉजिटिव में हमको मिला ये 5, ये हो गया 1 - 2 5 - 5। ये रहे पॉइंट्स, इनको प्लॉट करना है और ग्राफ निकालना है। हमने पॉइंट्स निकाले, अभी प्लॉटिंग शुरू करेंगे। अब x में नेगेटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर है -7 तक का, पॉजिटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर था 5 तक, y में नेगेटिव में सबसे बड़ा है -5 और पॉजिटिव में सबसे बड़ा है 6 तक, तो मैंने 8 तक करके रखा है। मैंने ये सब एक्सपेक्ट किया था कि बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा, तो ये सम के लिए ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट बाकी के सम सीधी थे। और हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं -3 -1 -1, तो यहाँ -3 -1। सेकेंड पॉइंट है -7 -4 -7 पहला पॉइंट, तो हम पॉइंट प्लॉट करते हैं -3 +1 यहाँ पर, -7 +4 यहाँ से स्केल लेके चेक कर लेना, -4 समथिंग यहाँ पर है। देन +1 -2 फिर है 5 -5 तो यहाँ पर आए, यहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी, मेरी स्केल नहीं है और बोर्ड पे है, इसमें थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, मैं स्ट्रेट लाइन कर लूँ। यह है इक्वेशन आपका 3x + 4y + 5 = 0, और यहाँ पर पॉइंट्स था 5 - 5, ये था 1 - 2, यहाँ का पॉइंट था -3 -1 और लास्ट पॉइंट था -7 4। अब सेकेंड 2 6 +2 6, तो ऊपर यहाँ पर नहीं आएगा, 2 6 -1 3 -1 +3 मतलब यहाँ पर नहीं आएगा। फिर है 0 4 यानी सिर्फ y एक्सिस पे आएगा। फिर लास्ट है -2 मतलब यहाँ पर है, यहां से आपकी 3 पॉइंट्स ही ज्वाइन हो रहे हैं, 4 पॉइंट्स नहीं भी होगा चलेगा, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो ज्वाइन होने चाहिए, तो ये सारे ज्वाइन हो रहे हैं और संभव ये यहाँ पर कट कर रहा है। -3 1 फाइनल आंसर, x = -3 y = 1 -3 1 x y = 4 1 -2। ओके, अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर राइट है या नहीं, तो ये वैल्यूज पुट करो किसी भी इक्वेशन में एंड फाइनल आंसर आपका आना चाहिए। जैसे मैंने पहले इक्वेशन में पुट किया 3x + 4y = -5, अब ये आपका RHS है। हम x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं -3, y की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 1, ये हो जाएगा -9 + 4 = -5, ये दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब आपका ये जो आंसर है वो राइट है। फाइनल आंसर आएगा x - 3 y = 1। ये चीजें सॉल्व कर लेना एक बार वापस। सैटरडे को मैं मैथ्स का ऑनलाइन लेने वाली हूँ टेस्ट, जितनी भी चीजें मैंने करवाई ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, तो उससे पहले ये लेक्चर सेंड कर रही हूँ, अच्छे से चेक कर लेना, 1 टाइम सॉल्व कर लेना, उसके बाद इसके आंसर्स दे देना।